हेलो हेलो हेलो। आज तो लंबा समय है भाई तुम्हारे साथ, है ना। इतना कैसे झेल पाओगे मुझे? बट झेलना पड़ेगा, ये रियलिटी है। आदत हो गई है। ठीक है भाई। हाँ, लाओ। तो लिखो भाई, स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट कर रहे थे आज। चूंकि लंबा समय है तो स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ करते हैं और टॉटोमेरिज्म कर लेते हैं। ठीक है, बस बहुत ज्यादा है नहीं, छोटा सा टॉपिक है, आसानी से हो जाएगा। कुछ ऑर्डर कर दिया जाए। यार मैंने क्वेश्चंस भेज लेता हूँ। क्या हो गया भाई? अरे भाई, इधर बहुत जगह है, एक दूसरे पे चढ़ के क्यों बैठ रहे हो भाई? पता है, शांत। 376 पता है कि अलाउड है, क्लासरूम में थोड़ी भाई। लड़के लड़के पे चढ़ के बैठे हैं सब एकदम। भाई इधर पूरा खाली है, उधर खाली है। हद हो गया। चलो भाई, आपको मैंने स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट का यही वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, है ना। आइए ये वाला क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं, इस वाले क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं क्लास। हाँ, तो इस वाले क्वेश्चन को आपने लिखा तो है ही। एक बार बताइए आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए? एबीसीडी है, सबसे ज्यादा क्या किसका स्टेबिलिटी होना चाहिए? ए का, बी का, सी का या डी का? आइए सबसे पहले ना इसको विजुअलाइज करो कि ये है कैसा। सबसे पहले देखो, आपने ब्रेड्स रूल में पढ़ा था कि ब्रिज्ड बाई साइक्लो में लगता है। तो सबसे पहले देखो, शांत, सबसे पहले देखो यहां पे ब्रिज्ड बाई साइक्लो ये कैसे है, मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूं। तो ये आपके पास एक साइक्लो कंपाउंड ऐसा पड़ा हुआ है, ये साइक्लो कंपाउंड देखा। मान लो ये एक स्क्वायर है, इसको ऐसे मोड़ा हुआ है, ऐसा इमेजिन करना है। ये पहले एक रेक्टेंगल है ऐसा, इसको हमने बीच से ऐसे मोड़ दिया तो वो बन गया। तो बीच से मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर आपके पास बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर से ध्यान से देखना, इसके ऊपर से मैं ऐसे निकाल के लेके गया, ध्यान से। ये बाल्टी बन रहा है लेकिन दूसरे टाइप का, है ना। ये जो आपका फेवरेट बाल्टी बन रहा है लेकिन दूसरे टाइप का। अब देखो, एक ऐसा स्ट्रक्चर था,
इसके ऊपर से एक बॉन्ड बना हुआ है, राइट, और यहां पे कार्बोकेटाइन दिया गया है, इस वाले ब्रिज्ड वाले को कार्बोकेटाइन बोल रहे हैं। ये भी आपका ब्रिज्ड बाइसाइक्लो ही है, जो आपने पढ़ा है उसी का अपडेटेड वर्जन है, थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन है बस। ब्रिज्ड बाइसाइक्लो है। जरा अगले वाले स्क्रीन पे देखो, अगले वाले स्क्रीन में भी आपके पास कुछ इसी तरह से आपके पास बाइसाइक्लो बन रहा है, लेकिन इस बार यहां पे कार्बोकेटाइन नीचे की तरफ दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, कार्बोकेटाइन इस पे नहीं है, कार्बोकेटाइन यहां दिया गया है। द कार्बोकेटाइन इज डिफरेंट, नीचे की तरफ है। जो तीसरा स्ट्रक्चर है वहां पे जो कार्बोकेटाइन है, अगेन देखो ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब ऊपर से ये निकल के ऐसे जा रहा है और कार्बोकेटाइन बीच में है, ब्रिज्ड एकदम ऊपर वाले पे। और चौथा वाला तो ब्रिज्ड है ही नहीं, वो तो बेचारा फ्यूज्ड है, उसमें तो कोई रिंग ऐसा ऊपर से जा ही नहीं रहा। अगर ऊपर से नहीं जा रहा तो दैट इज फ्यूज्ड, और यहां पे फ्यूज्ड में ब्रेड्स रूल नहीं लगता। अब बताइए मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये मुझे बता दीजिए। ए वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ब्रिज कार्बन कभी भी sp2 प्लेनर नहीं हो सकता, तो ये जो ए वाला है डू नॉट एग्जिस्ट। और अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या वो स्टेबल है, अनस्टेबल है? अनस्टेबल हो गया। तो ए तो भाई सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया, ए का वीक लिख देता हूं। अब बताओ बी सी डी में, अब क्या बी में ब्रेड्स रूल लग रहा है? नहीं, ब्रिजहेड पे ब्रेड्स रूल लगता है, नॉर्मल पे थोड़ी लगेगा। ये भी, इस पे भी ब्रेड्स रूल नहीं लग रहा, इस पे भी ब्रेड्स रूल नहीं लग रहा। अब अगर अब नॉर्मल कार्बोकेटाइन है तो कार्बोकेटाइन में क्या सोचोगे? बैक बॉन्ड, फिर जो बताया था आपको डांसिंग रेजोनेंस, फिर क्या बताया था, ब्ला ब्ला सारी चीजें टेबल बनवा रखी थी। तो यहां पे आपके पास क्या लग रहा है? ना रेजोनेंस हो रहा है, ना बैक बॉन्ड हो रहा है। तो क्या आपको हाइपर कंजुगेशन नजर आ रहा है? क्या यहां पे 2 अल्फा एच नजर आया बगल वाले में, और यहां पे 1 अल्फा एच नजर आया? तो क्या आपके पास 3 अल्फा एच नजर आ गया? अगले वाले क्वेश्चन में देखो, क्या इसके पास ये और यही 2 अल्फा नजर आ रहा है, और उस वाले केस में 3 अल्फा आ रहा है? 1 2 3 अल्फा नजर आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, 3 अल्फा। अब मुझे बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल इन तीनों में अगर मैं बात करूं तो सबसे कम स्टेबल ये है, इन तीनों में सी है। बी और डी वाला ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सी, बट बी और डी में ज्यादा स्टेबल कौन है? क्यों? ठीक है, और सोचिए, बी और डी में दोनों में अल्फा एच सेम है। अब अगर अल्फा एच सेम है तो और सोचिए, अगर अल्फा एच सेम होता है तो क्या देखते हैं? प्लस आई देखते हैं। देखो ये भी आपके पास कितने कार्बन से घिरा हुआ है? 2 कार्बन से, वो भी 2 कार्बन से घिरा हुआ, उसमें क्या है बताइए? देखो ध्यान से, अगर मान लो यहां पे आपने हाइपर कंजुगेशन कराया इस वाले में, जो उन्होंने बोला वही सही बोला, मान लो हाइपर कंजुगेशन इसका कराया, तो क्या हाइपर कंजुगेशन के लिए CH सिग्मा बॉन्ड टूट के पाई बॉन्ड बनेगा? और पाई बॉन्ड बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, ब्रेड्स रूल लग जाएगा भाई, ब्रिजहेड कार्बन पे sp2 नहीं हो सकता। तो इसमें कायदे से दिख आपको 3 अल्फा एच रहा है, बट अल्फा एच है कितना? 2। इसमें कायदे से 3 अल्फा एच है, अच्छी बात है, बट 2 अल्फा एच शोज हाइपर कंजुगेशन। सिंपल कहानी, क्योंकि ये वाला एच कभी भी हाइपर कंजुगेशन शो यहां पे नहीं कर पाएगा। ठीक है, वैसे ही यहां पे ये अल्फा एच दिख रहा है, बट दोनों में से कोई भी शो नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपने ये वाला अल्फा एच उठा के पाई बॉन्ड बना दिया तो क्या ब्रिजहेड पे पाई बॉन्ड बन जाएगा? और ब्रिजहेड पे पाई बॉन्ड डू नॉट एग्जिस्ट। 2 अल्फा एच है जरूर, बट कोई भी आपको हाइपर कंजुगेशन नहीं, 0 अल्फा एच फॉर हाइपर कंजुगेशन। यहां पे हाइपर कंजुगेशन के लिए एक भी अल्फा एच नहीं है। ठीक है, तो अब देख लो, यहां पे 2 अल्फा एच हाइपर कंजुगेशन है, यहां पे 3 अल्फा एच हाइपर कंजुगेशन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या मैं डी का लिख दूं, फिर उसके बाद फिर बी, और फिर सी, और फिर ए। क्या यही आ जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये 2014 में आपके नीति में आया हुआ है। एक बार और, ऐसा ये स्पेशल डिमांड क्यों है एक बार और का? जब तक अंडरलाइन करके ना बोला जाए नहीं समझ में आता है। आओ भाई, देखो यहां पे ध्यान से देखना, इन सारे स्ट्रक्चर्स को मैंने बना के बता दिया कि ये सारे स्ट्रक्चर्स ये वाले रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले वाले में देखा, ये तो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ब्रिजहेड पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल हो जाता है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक बात है, तो ए तो सबसे कम स्टेबल आ जाएगा, ए की स्टेबिलिटी सबसे लीस्ट हो गई क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, अनस्टेबल है। अब आते हैं, बी एग्जिस्ट कर सकता है, सी भी कर सकता है, और डी भी कर सकता है, क्योंकि बी सी डी में ब्रेड्स रूल नहीं लग रहा अभी।
अब यहां पे जब आप जाओगे तो इधर 2 अल्फा एच, इधर 1 अल्फा एच, 3 अल्फा एच दिख गया। यहां पे जब आप जाओगे, इसका अल्फा कार्बन, इसका डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन इज अल्फा कार्बन, तो यहां पे 1 हाइड्रोजन है, यहां पे 1 हाइड्रोजन है, तो क्या इसके पास 2 अल्फा एच है। और यहां पे जाओगे, इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन 2 एच है, यहां पे 1 एच है, टोटल 3 एच है। बट क्या ये वाला एच कभी हाइपर कंजुगेशन शो करेगा? नहीं। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, सीएच सिग्मा बॉन्ड टूट के क्या पाई बॉन्ड बन जाता है। तो जैसे ही पाई बॉन्ड बनाओगे, ब्रिज हेड पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, वो फिर से अनस्टेबल हो जाएगा। तो वो वाला अल्फा एच जरूर है, बट ये हाइपर कंजुगेशन के लिए काम नहीं आएगा। क्या हाइपर कंजुगेशन क्या दोनों ही आ पाएगा? तो 2 ही एच हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। यहां पे आ जाओ, यहां तीनों के तीनों करेंगे, यहां पे भी 2 अल्फा एच है जरूर, लेकिन अगर आप सीएच से क्या होता है हाइपर कंजुगेशन, सीएच सिग्मा बॉन्ड तोड़ के पाई बॉन्ड बनाओगे, और पाई बॉन्ड ब्रिजहेड कार्बन पे आ गया, क्या वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहां पे हाइपर कंजुगेशन दिख जरूर रहा है कि अल्फा एच है, बट क्या वो कर रहा है? नहीं। अल्फा एच दिखने के लिए हाँ अल्फा एच है, बट ये वाला अल्फा एच कभी भी हाइपर कंजुगेशन नहीं करेगा। ये वाला अल्फा एच हाइपर कंजुगेशन नहीं करेगा। ध्यान रखिए, ब्रिज हेड पर अगर एच है तो हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करता है, क्योंकि ब्रिज हेड पर अगर हाइपर कंजुगेशन हो गया तो क्या ब्रिज हेड कार्बन पाई बॉन्ड बना लेगा, और ब्रिज हेड कार्बन पाई बॉन्ड डू नॉट एग्जिस्ट, ब्रेड्स रूल ने कहा था। तो यहां पे आप देख लीजिए, बी, सी और डी में ए तो सबसे अनस्टेबल हो गया, बी, सी और डी में सबसे ज्यादा डी होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन डी में हो रहा है। फिर बी और सी में बताइए, सी में हो रहा है हाइपर कंजुगेशन? नहीं, बी में हो रहा है, बी का होगा। और सी में तो एकदम जीरो हो गया ना हाइपर कंजुगेशन, सी में केवल और केवल बेटा इंडक्टिव लग रहा है। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2014 का क्वेश्चन है। इसमें आपको एम, एच, आई, बैकबॉन्ड इन सब से ऊपर उठ के सोचना है, ठीक है? हाँ, पहले तो स्ट्रक्चर ही दिमाग में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, मान लो आपके पास ये वाला है, इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, 1 ग्रेटर देन 2 या 2 ग्रेटर देन 1, 1 ग्रेटर देन 2 या 2 ग्रेटर देन 1, 1। क्यों ऐसा 1 क्यों? क्योंकि यहां पे बेटा ब्रेड्स रूल लग जाएगा, और ब्रेड्स रूल के हिसाब से ये तो डू नॉट एग्जिस्ट। कभी भी ब्रिज हेड कार्बन पे sp2 प्लेनर डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज ऐसा फ्री रेडिकल सब नहीं आ सकता। तो डू नॉट एग्जिस्ट, तो क्या वो अनस्टेबल हो जाएगा? तो ए स्टेबल है और बी अनस्टेबल हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्या यहां पे बी स्टेबल होगा? क्योंकि यहां पे डू नॉट एग्जिस्ट आ गया, ब्रेड्स रूल से ये डू नॉट एग्जिस्ट हो गया है, तो आपके पास जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा, क्या बी ग्रेटर देन आएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर? नेक्स्ट, ये वाले क्वेश्चन को देखो, ये दोनों ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। दिस बोथ आर पीवाईक्यूज, और जो हमने पढ़ा है आपके नोट्स का ही क्वेश्चन है। अभी देखिए मजा आएगा इसको कर, कैसे ध्यान से देखिएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, सारे ही पॉजिटिव चार्ज है। अच्छी बात है, सारे ही पॉजिटिव चार्ज है, वेरी गुड। हाँ, कौन ज्यादा स्टेबल होगा और कौन कम स्टेबल होगा? ऊपर वाला देखिए, 4th नंबर, कोई भी स्टेबल नहीं होगा, सारा ही अनस्टेबल है। ठीक बात है, अच्छी बात है, बट इन चारों में भी ज्यादा कौन है और कम कौन है? ए सबसे ज्यादा, देखिए ध्यान से देखो, ब्रेड्स रूल लग रहा है ब्रिज हेड पे अनस्टेबल हो गया, डू नॉट एग्जिस्ट। ब्रेड्स रूल लग रहा है ब्रिज हेड पे डू नॉट एग्जिस्ट, सिमिलरली ये भी डू नॉट एग्जिस्ट। लेकिन ध्यान से देखिएगा, क्या जैसे जैसे राइट की तरफ बढ़ रहे रिंग का साइज बढ़ रहा है, और मैंने बोला था रिंग का साइज जैसे 8 मेंबर हो गया तो वो एग्जिस्ट करने लग जाएगा। तो क्या वो रिंग का साइज बढ़ के 8 की तरफ हो रहा है? 8 हुआ नहीं हुआ वो तो बात अलग है, बट क्या फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द रिंग बढ़ रही है? क्या प्लैनरिटी को झेलने वाला ताकत बढ़ जाएगा? छोटे रिंग में वो बहुत ज्यादा रिपल्सन करेगा, नहीं झेल पाएगा। लेकिन जैसे ही बेटा वो रिंग की साइज बढ़ रहा है, तो क्या वो प्लैनरिटी को झेल पाएगा? और 8 मेंबर पे तो एग्जिस्ट करने लग जाता है, बताया था ना। तो रिंग का साइज बड़ा पे, हालांकि सारे ही अनस्टेबल है, बट ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। और रिंग का साइज बड़ा हो गया तो क्या वो पॉजिटिव चार्ज को अब रख पाएगा? 8 मेंबर वाला रख पाता है। तो क्या आपके पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर, जैसे जैसे साइज ऑफ द रिंग बढ़ेगा, क्या आपके पास प्लैनरिटी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं? है ना, इसीलिए मैंने लिखवाया था कि 8 मेंबर पे प्लैनरिटी आ जाती है, एग्जिस्ट करने लगता है। तो जैसे जैसे साइज बड़ा होगा 8 मेंबर पे प्लैनरिटी आने लगेगी, साइज बढ़ने से ब्रिज हेड कार्बन प्लेनर होने लगता है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या है भाई? हाँ,
मन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसमें से बेस्ट ऑप्शन चुनना है। एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट अगर स्ट्रक्चर बना के दे दिया कि बताइए कौन एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, अब वो यू हैव टू चूज द अप्रोप्रिएट आंसर। देखो जब भी सिंगल चॉइस एग्जाम होता है इसमें अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना होता है। आपके ओएमआर क्वेश्चन उस पे पढ़ना, क्वेश्चन पेपर पे पहले पेज पे लिखा जाता है चूज अप्रोप्रिएट आंसर, कभी नहीं लिखा जाता करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट तो होगा ही ना, बट 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको सोच के बताना होता है। चलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा ये बात ट्रू है, बट अगर चांस मिला एग्जिस्ट करने का तो कौन ज्यादा कर पाएगा? जिसका रिंग साइज बड़ा है। चलो 5 वाले क्वेश्चन में देखते हैं, क्या यहां ब्रेडथ्रू लग रहा नहीं लग रहा? sp3 है ना भाई, sp3 तो हो सकता है, पॉजिटिव फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड ये सब नहीं हो सकता। क्या यहां पे, क्या यहां भी ब्रेडथ्रू नहीं लग रहा? क्या यहां, ये तो है ही नहीं। लेकिन आप ध्यान से देखना, अगर मैं रेजोनेंस कराऊं तो रेजोनेंस कराने से पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा और क्या ब्रेडथ्रू लग जाएगा? मैं यहां पे अगर रेजोनेंस कराऊंगा तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पे ए वाले में ये स्ट्रक्चर देख के लग रहा है कि एग्जिस्ट करेगा, बट आफ्टर रेजोनेंस क्या ये स्ट्रक्चर डू नॉट एग्जिस्ट? आफ्टर रेजोनेंस करने के बाद ब्रेड्स रूल के हिसाब से एग्जिस्ट नहीं कर जाएगा। सेकंड वाले में रेजोनेंस के बाद भी एग्जिस्ट करेगा। सेकंड वाले में आफ्टर रेजोनेंस एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? करेगा यार, क्योंकि वो तो पाई बॉन्ड नीचे की तरफ आएगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। कहां कार्बन का 5 बॉन्ड बन रहा है? रेजोनेंस करेगा तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा तो टूटेगा ना भाई। ओएमजी है ना। चलो नेक्स्ट, और दूसरे वाले क्वेश्चन में देखते हैं। यहां पे इसमें तो रेजोनेंस है ही नहीं, इसमें है, सॉरी रेजोनेंस तो है, तो इधर भी रेजोनेंस है और इधर भी रेजोनेंस है, दो तरफ से रेजोनेंस है। इनफैक्ट ज्यादा रेजोनेंस है, समझ में आया? इनफैक्ट ज्यादा रेजोनेंस है। तो देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल क्या मैं सी को लिख दूं, क्योंकि दो तरफ से रेजोनेंस है। फिर बी में लिखूंगा एक तरफ से रेजोनेंस है। ए वाला तो भाई साहब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब यहां पे बेटा एक टर्म शायद मैंने बताया नहीं बताया, बता देता हूं। अगर नेगेटिव चार्ज 2 माइनस एम से घिरा हुआ हो उस वाले को बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। लिखवाया क्या? लिखेंगे अभी। अगर नेगेटिव चार्ज 2 माइनस एम से घिरा हुआ हो, जैसे मान लो बेटा ऐसा कुछ है, CH2 माइनस है, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे बेटा CH माइनस कर लीजिए और यहां पे बता दीजिए C डबल बॉन्ड O। अगर बेटा माइनस चार्ज है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। माइनस चार्ज देखो क्या इधर भी रेजोनेंस कर रहा है और माइनस चार्ज भाई इधर भी रेजोनेंस कर रहा है। अगर माइनस चार्ज दोनों तरफ रेजोनेंस कर रहा है तो अगर ऐसे माइनस चार्ज आए जो दो जगह से रेजोनेंस करके स्टेबल हुए तो क्या ज्यादा स्टेबल हो रहे हैं? और ज्यादा स्टेबल हो रहे हैं तो इसी को एक नाम स्पेशल दिया जाता है। एक और बात बताओ जरा, CH4 को क्या मीथेन बोलते हैं? CH3 को मिथाइल बोलते हैं, CH2 को मिथाइलिन बोलते थे। इसीलिए बेटा क्या यहां पे कार्बन के पास CH2 आएगा, CH आएगा, CH2 आएगा। कार्बन के 4 बॉन्ड तो बनाने हैं ना, CH2 आएगा। अब ध्यान दीजिए, क्या यहां पे अगर CH2 दो तरफ से घिरा हुआ है, दो तरफ से रेजोनेंस कर रहा है, तो इस वाले को बोल देते हैं बेटा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक बार में भी करे बट दोनों तरफ से कर सकता है, या फिर एक्टिव ही बेटा एसिडिक है, एक्टिव का नाम ही बेटा एसिडिक है, तो एसिडिक मिथाइलिन ग्रुप। तो जब भी माइनस चार्ज दो तरफ से माइनस एम से घिरा हुआ है, हाईली एसिडिक हो जाता है, हाईली स्टेबल हो जाता है। रीजन एक्टिव मिथाइलिन बन गया, वो एसिडिक मिथाइलिन बन गया। क्यों एसिडिक मिथाइलिन बन रहा है? क्योंकि भाई अगर नेगेटिव चार्ज दो तरफ से रेजोनेंस है यानी कि कार्बोनाइन स्टेबल है, और जिसका कार्बोनाइन स्टेबल वो एसिडिक हो जाता है। तो ये याद रखना, एक टर्मिनोलॉजी है बस कि एक्टिव मिथाइलिन किसको बोलते हैं। ऐसा मिथाइलिन, ऐसा CH2 माइनस जो 2 माइनस एम से आजू बाजू में गिरा हुआ हो, इसको क्या बोल देते हैं? एक्टिव मिथाइलिन। क्यों एक्टिव मिथाइलिन बोला? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है। व्हाई? बिकॉज ऑफ 2 रेजोनेंस, दो तरफ से रेजोनेंस होने की वजह से आपके पास एक्टिव मिथाइलिन बोल देते हैं। तो एक्टिव मिथाइलिन कभी देखे हाईली स्टेबल, हाईली एसिडिक। फिर एक मिथाइलिन मतलब एक तरफ से रेजोनेंस, इसमें तो रेजोनेंस ही नहीं हो रहा ए वाले में, ठीक है। एक्टिव मिथाइलिन का इस्तेमाल आएगा टॉटोमर में, ठीक है, इसलिए पढ़ाया जाता है। हाँ टॉटोमर करेगा,
आगे का पार्ट है टॉटोमर करेगा। नेक्स्ट आइए, अभी एसिडिक स्ट्रेंथ वाले टॉपिक में भी आ जाएगा एक्टिव मेथाइल। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बताना है आपको स्टेबिलिटी। ये वही मिलता जुलता वाला क्वेश्चन है जो आज किया हमने। अगर आप इसको बनाओगे जस्ट फॉर बेटर विजुअलाइजेशन, मैं आपको बना के बता रहा हूं, क्या यहां पे आप देखोगे तो कुछ इस तरह से मिल रहा है ये पॉजिटिव चार्ज, क्या ये एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? क्या यहां पे लिख दो डू नॉट एग्जिस्ट? अच्छी बात है। यहां पे ये तो ब्रिजहेड पे नहीं है तो एग्जिस्ट कर सकता है, ये ब्रिजहेड पे नहीं है, आसानी से बेटा एग्जिस्ट करेगा। और अल्फा एच कितने हो गए यहां पे? 3 2 5 1 6, 6 अल्फा। लेकिन हाइपर कंजुगेशन में कितने अल्फा हैं? 5। इसमें बता दो जरा, इसमें जब आप बनाओगे स्ट्रक्चर तो कितने स्ट्रक्चर आपके पास बन रहे हैं? ऐसा बन गया और CH2 पे पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा कार्बन कितने हैं? क्या एक ही अल्फा है? बहुत अच्छी बात है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या बी हो जाएगा, फिर उसके बाद सी हो जाएगा, और ए वाला तो भाई हाईली अनस्टेबल हो गया। क्यों? डू नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हाईली अनस्टेबल है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, प्रीवियस ईयर है ना, 2018 में बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आया और आपके नीट का सवाल है। देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, आराम से पहले सोच लीजिए। बी में अभी तो रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, एक एक करके करते हैं। चलिए जल्दी से 7th नंबर आप अपने दिमाग में 10 सेकंड लेके एक रफ आइडिया बना लो कि इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है, स्टेबिलिटी क्या होगा। जो चार्ट लिखवाया है उसी से होगा। पहले बैकबॉन्ड, फिर सिग्मा, सिग्मा रेजोनेंस यानी कि डांसिंग रेजोनेंस, फिर आपके पास बताया था पार्ट ऑफ एरोमेटिक, फिर अमाउंट ऑफ रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन, MHI। हाँ हाँ, 6 अल्फा एच है, बट हाइपर कंजुगेशन के लिए कितने अल्फा एच है? 5। और यहां पे एक अल्फा एच है और वो हाइपर कंजुगेशन करेगा। क्या यहां पे देखो, आपको सबसे पहले मीजोमेरिक सोचना है। मीजोमेरिक है क्या? हाइपर कंजुगेशन है, प्लस एच है, और यहां पे 3 अल्फा एच है, 3 अल्फा एच अपना प्लस एच दिखा रहा है। नेक्स्ट, क्या यहां पे बेटे प्लस आई लग रहा है क्या? तो इट इज शोइंग प्लस। मेटा पे तो हमेशा प्लस आई लगता है, प्लस आई या माइनस आई लगता है, यहां पे प्लस आई लगेगा। क्या मैंने बताया था CCl3 माइनस H लगाता है, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, ये उल्टा खींच लेगा बेंजीन से। अच्छा, क्या ये माइनस M लगता है? पोलर पाई बॉन्ड अगर ऑर्थो पेरा पे दिख जाए तो क्या माइनस M सोचना है? इस वाले में क्या प्लस M लग रहा है? क्या बेटा डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर है तो प्लस M लगेगा? अच्छा, कार्बोकेटाइन को प्लस M प्लस H प्लस I स्टेबल करेगा, बट प्लस M सबसे ज्यादा करेगा। तो 1 2 3 4 5, क्या E ऑप्शन सबसे ज्यादा हो जाएगा? उसके बाद क्या हाइपर कंजुगेशन स्टेबल कर रहा है तो A हो जाएगा। उसके बाद क्या प्लस आई से स्टेबल हो रहा है, EAB हो गया। अब ध्यान देना, ध्यान देना, ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल, लेकिन क्या ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है? तो ज्यादा अनस्टेबल, तो आपके पास आ जाएगा फिर C और फिर D। आसान है, बहुत आसान है, तो आसान ही आएगा प्रीवियस ईयर में, मतलब चाहे आपके साल में, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, हम लोग बहुत अच्छे लेवल वाली पढ़ाई करते हैं, ये सब पढ़ते हैं दिमाग खोलने वाले, और आता एकदम आसान वाले है। आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे बड़े रेयर केसेस हैं, ब्रेड्स रूल आएगा, आप सिलेबस में है तो पढ़ना है, बट मेजॉरिटी टाइम्स 70-80% क्वेश्चंस लोगे तो इफेक्ट के सवाल आए, कौन प्लस एम, कौन प्लस एच, कौन प्लस आई दिखा रहा है, मतलब थोड़े आसान कर देता है, बट ब्रेड्स रूल है सिलेबस में, पढ़ना है तो पढ़ते हैं। एक बार सवाल आया है ब्रेड्स रूल से आज तक? मेटा पे नहीं, मेटा पे तो इंडक्टिव लगता है, मेटा पे आगे पढ़ रहे हो तो पीछे एकदम वैसे कर रहे हो क्या? रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन की जरूरत है। ये सब लिखवाया है, मेटा पे हाइपर कंजुगेशन नहीं लगेगा, मेटा पे केवल और केवल इंडक्टिव लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8, जरा ध्यान से देख के बताना, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी? क्या यहां पे प्लस एच लग रहा है? यहां भी लग रहा है, ऑर्थो पेरा पे प्लस एच सोचते हैं, और मैंने बताया हाइपर कंजुगेशन एच का ज्यादा होता है, एच का हाइपर कंजुगेशन, टी का मत लगा देना प्लस आई सोच के,
पहले आपको हाइपर कंजुगेशन सोचना है, एच का ज्यादा होता है हाइपर कंजुगेशन, एबीसी। क्लियर है? हाँ है ना? अगर मैं इसी क्वेश्चन को देखो, अगर मैं मेटा पे लगा दूं तब सीबी हो जाएगा, क्योंकि अब तो प्लस आई देखना पड़ेगा, और प्लस आई किसका ज्यादा होता है? टी का। तो आपके पास सीबी आ जाएगा क्या? दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। सिंपल हो गया। चलो, मान लो आपके पास ये वाले क्वेश्चन आए। अगेन ये वाला प्रीवियस ईयर है, 16-15 किसी साल का है, ये प्रीवियस ईयर है। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, बट ये वाला प्रीवियस ईयर है। 10th नंबर आप करो, 11th में कराऊंगा। क्या आ रहा है? क्या NO2 पे माइनस एम लगता है? NH2 लोन पेयर देगा प्लस एम, इंडक्टिव लगेगा माइनस आई, और क्या माइनस एच। बहुत बढ़िया। स्टेबल करेगा क्या बी वाला? कार्बोकेटाइन को तो प्लस एम ही स्टेबल करेगा, बाकी सब अनस्टेबल करेगा। बी सबसे ज्यादा हो गया। देखो माइनस एम, माइनस एच, माइनस आई तीनों ही अनस्टेबल कर रहा है, लेकिन ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है। सबसे ज्यादा हो गया अनस्टेबल। उसके बाद फिर थोड़ा सा कम अनस्टेबल करेगा डी वाला, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा? सी। तो बी सी डी ए आ गया क्या? दिस इज द ऑप्शन। ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपके पास 7 क्वेश्चन है, सातों करना है आपको। एबीसीडी नहीं, टोटल है वो, सातों क्वेश्चन सातों है। अब देखो 11th नंबर में पहला, दूसरा, तीसरा स्ट्रक्चर में डांसिंग रेजोनेंस चमका। क्या सीपीएम के टाइम समझ में आ रहा है? और यहां पे देखोगे, इधर से भी सीपीएम के टाइम, इधर से भी सीपीएम के टाइम, इधर से भी, तीन तरफ से डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है। तो यहां पे 3 डांसिंग रेजोनेंस है, और दूसरे वाले में बेटा 2 डांसिंग रेजोनेंस है, और इस वाले में 1 डांसिंग रेजोनेंस है। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सबसे पहले बैकबॉन्ड है, वहां है नहीं। बैकबॉन्ड है क्या किसी को? इस पे नहीं है, तो बैकबॉन्ड है नहीं, तो 1, फिर 2, फिर 3। उसके बाद देखो, डांसिंग रेजोनेंस के बाद क्या एरोमेटिसिटी देखते थे, पार्ट ऑफ एरोमेटिक। तो क्या ट्रोपोलियम पार्ट ऑफ एरोमेटिक होता है? पॉजिटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिक है वो। तो क्या आपके पास 4th नंबर फिर इसके बाद आ जाएगा? फिर उसके बाद 3 बेंजीन में रेजोनेंस, 2 बेंजीन में रेजोनेंस, 1 बेंजीन में रेजोनेंस। तो नॉर्मल है क्या? नॉर्मल है। पीएच का मतलब बेंजीन है। 3 पीएच 3 बेंजीन, 2 पीएच 2 बेंजीन, 1 पीएच 1 बेंजीन। नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन करिए। 3 बार रेजोनेंस कर सकता है। क्या? मन में कर लो। करें क्वेश्चन को सॉल्व। आ जाओ। सबसे पहले आप देखोगे तो ये तो 1 2 3 4, क्या ये एंटी एरोमेटिक हो गया? ये तो हाईली अनस्टेबल हो गया होगा। सेकंड वाले में क्या 1 2 3, क्या ये एरोमेटिक नजर आ रहा है? हाईली स्टेबल हो गया। क्या ये माइनस एम लग रहा है? माइनस एच और प्लस एच। जरा ध्यान से देखना, माइनस चार्ज को क्या एरोमेटिसिटी सबसे पहले देखेंगे, बैकबॉन्ड, बैकबॉन्ड के बाद एरोमेटिसिटी। तो क्या आपके पास बी सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया? फिर उसके बाद क्या आपके पास सी वाला माइनस एम सबसे ज्यादा स्टेबल कर रहा होगा? फिर माइनस एच स्टेबल कर रहा होगा, फिर वो अनस्टेबल कर रहा होगा। और मैंने लिखवाया था अगर मैं नेगेटिव चार्ज एंटी एरोमेटिक हो तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्या आपके पास ए ऑप्शन आ जाएगा फिर? तो दिस इज द क्वेश्चन। ये भी कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है, जिपमर का हो, किसी का हो, एग्जाम का क्वेश्चन है। तो एग्जाम के क्वेश्चन में आप देखो जनरली ये सब
इफेक्ट ज्यादा फोकस रहता है उसका, माइनस एम माइनस एच माइनस आई वाले इफेक्ट्स ज्यादा फोकस में रखता है। जैसे मान लो ये वाले क्वेश्चन है, माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी को बताना है। आ जाओ, नेगेटिव चार्ज को जब आप रेजोनेंस कराओगे तो क्या यहां पे नजर आया एंटी एरोमेटिक, 1 2 3 4, क्या ये एंटी एरोमेटिक हो गया नहीं हो गया? नेक्स्ट, क्या ये वाला 1 2 3 क्या ये एरोमेटिक नजर आ गया? क्या 1 2 3 ये भी एरोमेटिक नजर आ गया? और ये वाला तो नॉर्मल रेजोनेंस कर रहा है ना, कंजुगेशन है, पाई सिग्मा चार्ज का नॉर्मल रेजोनेंस कर रहा है। अब देखो, बी और सी एरोमेटिक है, हाईली स्टेबल होगा इनमें। बी और सी में ज्यादा स्टेबल कौन है? क्योंकि ज्यादा एटम में रेजोनेंस है भाई, ज्यादा एटम में रेजोनेंस है, वो भी एरोमेटिक वो भी एरोमेटिक, बट ज्यादा रेजोनेंस ज्यादा स्टेबिलिटी, फिर नॉर्मल रेजोनेंस करेगा स्टेबिलिटी, और फिर ए वाला तो हाईली अनस्टेबल कर देगा वो। तो बी सी डी ए नॉर्मल क्वेश्चन है, क्लियर है, नो डाउट। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन में जब आप जाओगे, तुम्हें क्या इतना आसानी से, एक और पीपीटी है बेटा, इसमें कुछ और स्पेशल क्वेश्चंस है, रहने दें क्या मुजरा करेंगे फिर यहां पे? रहने दे गधो, लंच तो तुमने कर लिया ना, वैसे मैं लेट आया हूं। चलो अब साथ में करते हैं, है ना? चलो, नोट करना था, हाँ यार कर लो, शुरू से शुरू करोगे तुम, ज्यादा समय नहीं लेना, आज तो टाइम ही टाइम है। ये हो गया है? अरे ये तो लास्ट क्लास में हुआ था। शांत, जल्दी करो भाई, फिर एसिडिक स्टैंड बेसिक स्टैंड करना है। हाँ 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 ठीक है, अलग से पूछ लीजिएगा बाहर क्लास के बाद। हाँ, हर चीज का ट्रिक क्यों जानना है? अच्छा, जल्दी बनाना है, ओके। हालांकि लॉजिक है, ट्रिक नहीं है, बट हाँ आसानी से बन जाएगा उसको। हो गया ये वाला? ये कर लीजिए, फिर कुछ और अच्छे क्वेश्चन जिसमें बैकबॉन्ड वगैरह है वो करते, और फिर एसिडिक स्ट्रेंथ आज स्टार्ट करेंगे। आपकी क्लास में एसिडिक स्ट्रेंथ तो नहीं हुआ ना स्टार्ट अभी? और एसिडिक स्ट्रेंथ स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता देता हूं कि मैं 80% चीजें ही एसिडिक स्ट्रेंथ में समझा पाऊंगा, 20% चीजें बोल दूंगा, एक्सेप्शन है ना? कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे भाई मेरा भी बस नहीं चलता है ना? हाँ, हालांकि मैं काफी चीजें उसमें न्यूमोनिक्स बना दूंगा। अभी एक और, एक बड़ा अच्छा आपको बार बार पूछा गया एग्जाम में, रामलाल ट्रिक, तो रामलाल ट्रिक भी बताएंगे अभी आपको, आप लोग वाला ट्रिक। रामलाल वैसे कोटा में बहुत फेमस है, वैसे एमआर सर ने उसको ऑनलाइन में पॉपुलर कर दिया, वैसे कोटा में बहुत चलता है पहले से, लाइक बंसल सर बोला करते थे रामलाल। बंसल सर की एक आदत थी कि वो फूल रखते थे गुलाब का हर दिन नया, और उनको जो भी पसंद आया फूल पकड़ा देंगे, है ना? सब लोग अच्छे से, मतलब नॉट एज, अब फूल देने का मतलब वही नहीं होता है तुम हो सोच रहे हो, फूल तो कोई किसी को दे सकता है यार, थोड़ा बड़े हो जाओ भाई, ग्रो अप, है ना? तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, दिमाग नहीं बढ़ रहा है, उम्र के साथ दिमाग भी बढ़ाना होता है ना? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इसका मतलब कतई ये नहीं था कि तुम भी फूल रखो, कि बंसल सर रखते थे हम भी रख सकते हैं, बंसल सर देते थे हम भी दे देते हैं, है ना? बेटा तुम फूल दोगे तो तुम्हें कुछ और मिलेगा, फिर उनको वहां पे रेस्पेक्ट मिलता था, तुम्हें थप्पड़ सैंडल ये सब मिलेंगे, हम नहीं देते यार, हमारे हमें फूल मिलता है बेटा,
जल्दी लिखो जल्दी। अब तो तुम सुधांशु सर से ज्यादा मिल पा रहे हो, सर सैटरडे भी क्लास हो पा रही है, अच्छी बात है। उन्होंने मैं उस दिन मेरी जो लंका लगाई है सैटरडे के दिन, सैटरडे या मंडे, मेरे जिस दिन टेलीग्राम हैक हुआ था, मंडे था। ओके ओके, मंडे के दिन मैं कहीं बैठा था, रेस्टोरेंट कर रहा था, यहाँ नहीं था, मतलब तभी छुट्टी लिया था, मैं बताया था ना कि अगले वीक में छुट्टी लूंगा, तो यहाँ नहीं था। और मुझे याद ही नहीं था कि यार 2 अक्टूबर की कल भी छुट्टी है तुम्हारी, अदर मैं आज भी छुट्टी ले लेता, लंबी छुट्टी ले लेता। कल 2 अक्टूबर है, क्यों 2 अक्टूबर? छोड़ो छोड़ो। एक इंसान थे 1947 में, उनका बहुत बड़ा योगदान था हमारे देश के लिए, उस योगदान को याद करते हुए हम उनके, है ना। देखो तुम्हारे में भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, मुझे दिख रहा है ना। चलो भाई चलो, नेक्स्ट पढ़ो। 2 अक्टूबर को बेटा, वो कौन था, दृश्यम मूवी में था ना, 2 अक्टूबर को ही तो जाते हैं बेचारे वो कहीं पे, सोचो, दृश्यम में। इंपॉर्टेंट बर्थडे है भाई, भाई का ऐसा लग रहा है सलमान खान लग रहा है, भाई का बर्थडे था। हो गया। बैक कर दें, जल्दी बेटा जल्दी, अब लड़के कह रहे हैं तो बैक करना पड़ेगा यार। क्योंकि उसके लिए ना आपको लेडी टीचर से पढ़ना पड़ेगा, हम लड़के हैं तो लड़के की साइड लेंगे ना यार। हाँ कल से घूंघट डाल के आऊंगा, ठीक है। लड़के थोड़ी हैं हम, टीचर हो गए हैं, अब तो घूंघट भी डाल सकते हैं, हद हो गई। चलो नेक्स्ट। और ये सब बड़ी फर्जी बात है कि टीचर का वो नहीं होता, धर्म नहीं होता, वो नहीं, सब होता है भाई। टीचर भी टीचर इंसान ही है, नॉर्मल इंसान है। ये क्या है, स्लेट है ये? अच्छा, कुछ ऐसा भी आ गया मार्केट में। हमारे यहाँ तो वैसे चलता था यार, जिसपे वो पेंसिल से वो नहीं लिखते थे चौक से, स्लेट उस पे सिखाया जाता था। अभी भी आता है वो बच्चों के लिए, अब तो मॉडिफाई हो गया होगा, तो डिजिटल आता होगा। नहीं, ओके ओके, यही चलता होगा मुझे लग रहा है बच्चों के लिए। भाई मैं ना बच्चों को थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, बाप बैठे हैं सब क्लास में, गधे। चलो, हो गया ये, जल्दी। तो होने के बाद बकैती करनी है, पहले ही तुम बकैती स्टार्ट कर देते हो। अरे इधर, भाई एसी थोड़ा तेज करवा दो। क्यों बंद है? ठंडा लग रहा है, मैं जहां जाता हूं गर्मी बढ़ जाती है, तो अब तुम्हें गर्मी लगेगी। चलो, हो गया, हो गया नहीं हो गया? ये किसका डायलॉग था वैसे, सैफ अली खान का ना, सैफ अली खान का। चलो नेक्स्ट। एक मूवी आई थी कुछ, हे भगवान, कैसे लोग हैं, जल्दी लिखो भाई, 10 सेकंड। हाँ, कुछ डाउट हो तो पूछो, ऐसे सर सर बोलने की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? क्या? हाँ हाँ,
हो गया ये क्वेश्चन नोट हो गया। जल्दी फटाफट नोट करो, ये दोनों क्वेश्चन छोटा सा है। एसी का टेम्परेचर सही कर दो। इसमें एक सेकंड देना, मुझे देखना है कौन सा मेल लॉगिन है। हम्म अविनाश भेजो। हो गया ये दोनों? हो गया क्या? जल्दी भाई जल्दी, पता नहीं क्या लिख रहे हो। एक भेजा है पीडीएफ, वो खोलना है। हाँ इसमें लगाना है, व्हाट्सएप। चलो हो गया। हाँ एक सेकेंड, अब पहले कर लेता हूँ। चलो जल्दी करो। फटाफट नोट कर लो। ठीक है बाकी तो कर लेना। हाँ ठीक है, चलो फटाफट। हो गया ये, जल्दी। हाँ हाँ हाँ, एट अ टाइम एक ही करेगा, बट तीन तरफ से पॉसिबिलिटी है ना, ज्यादा डीलोकलाइज होने की पॉसिबिलिटी कहाँ है?
पहले वाले में 3 तरफ, इधर 2 ही तरफ डिलोकलाइज होने की पॉसिबिलिटी है, एक ही है। हो गया? तुम्हारा टेस्ट है अगले संडे को, फुल टाइप ऑफ चैप्टर्स है ना जी, उसी तक पूरा आ रहा है, ठीक ठीक। भाई कल तो क्लास ही थी तुम्हारी। करता हूँ कुछ जुगाड़ करता हूँ। हो गया नहीं? जल्दी करो भाई, 2 क्वेश्चन है, उसके बाद वापस से क्वेश्चन करते हैं। हाइड्रोकार्बन आएगा नहीं जीओसी तक ही आएगा, टॉटोमेरिज्म तक। जीओसी का लास्ट टॉपिक है टॉटोमेरिज्म, इसके बाद 2 टॉपिक है, एसडी बेसिक स्ट्रेंथ, टॉटोमेरिज्म। ठीक है? हाँ, ऊपर वाले बैच में स्टार्ट कर दिया है मैंने टॉटोमेरिज्म, सॉरी हाइड्रोकार्बन। आपके बैच में बस 2 लेक्चर का गैप रहता है, तो कर देंगे हम। कल आ जाओ यार तुम लोग, अलाउड होता है ना, अलाउड होता है ना। नहीं आओगे? गाड़ी वाड़ी क्यों? ऐसा क्या करना है तुम्हें? क्या केक काटोगे घर पे बैठ के? गांधी जी का बर्थडे, केक काट रहे हैं, हैप्पी बर्थडे गांधी जी, है ना? किसका बर्थडे है? शास्त्री जी का। तो क्या केक काटोगे तुम लोग? शास्त्री जी ने कर दिया, गांधी जी ने अपना काम कर दिया, तुम भी अपना काम कर लो पढ़ाई करके। अब पूछता हूं मैं कि अलाउड है कि नहीं, पता लगे मैं इधर वहां हूं, फिर मैं हथकड़ी लगा के जेल जा रहे हैं। टेस्ट में नहीं आएगा। चलो लास्ट, जल्दी लिखो, जल्दी फटाफट, बगल वाले से लिखो, थप्पड़ मारो, थप्पड़ मारो उसको। हो गया? जल्दी 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 फटाफट। हो गया? लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग वापस से क्वेश्चंस करते हैं। जल्दी करो, फिर इसको मिनिमाइज करूं। आई होप हो गया होगा, है ना? चलिए अब इसके बाद मैं आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो थोड़े डिफरेंट और थोड़े और अच्छे हैं क्वेश्चंस करते हैं। अब इसमें ना एक गड़बड़ी है। क्या निकालना हो सकता है, आप सोच के देखिए। चलो भाई,
चलिए, ये आपके पास पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, और स्टेबिलिटी का जो प्लस चार्ज का स्टेबिलिटी का ऑर्डर, सब लोग सोचिएगा, बोर्ड पे वापस फोकस डालिए, कंसंट्रेशन से आप पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है? फिर आप लिखने के समय जितना आपको मस्ती करनी है कर लीजिए। बोर्ड पे देखिएगा, क्या यहां पे तीन तरफ से सीपीएम केटाइन यानी कि डांसिंग रेजोनेंस लग रहा है? 2 सीपीएम केटाइन, 1 सीपीएम केटाइन, नॉर्मल रेजोनेंस। यहां पे थोड़ा कम नॉर्मल रेजोनेंस है, लेकिन क्या यहां पे आपको बैक बॉन्डिंग नजर आ गई है? और बैक बॉन्डिंग तो भाई हाईली स्टेबल करता है, हाईएस्ट स्टेबल बैक बॉन्डिंग। तो क्या इन दोनों में नाइट्रोजन ज्यादा बैक बॉन्डिंग करेगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम बैक बॉन्डिंग करेगा। तो आप देखोगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, क्या 7th नंबर की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी? देन 6 नंबर की होगी। 7 और 6 की इसलिए ज्यादा हो गया क्योंकि बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। बैक बॉन्डिंग के बाद क्या? डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस आ गया। उसके बाद बैक बॉन्डिंग के बाद, डांसिंग रेजोनेंस के बाद एक और क्वेश्चन आप यहां पे लगाइए। मान लो यहां पे मैंने ट्रोपोलियम बना दिया। अब बताइए, इसी क्वेश्चन में सारे हैं, तो सबसे पहले बैक बॉन्डिंग, फिर डांसिंग रेजोनेंस, और फिर बैक बॉन्डिंग आ जाएगा, फिर एरोमेटिक आ जाता है। एरोमेटिक आ जाएगा 8 नंबर, है ना? 8 नंबर में आपके पास एरोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद एरोमेटिक के बाद क्या? अमाउंट ऑफ रेजोनेंस, ज्यादा रेजोनेंस ज्यादा स्टेबिलिटी। फिर क्या आपके पास 4 नंबर आ जाएगा, फिर 5 नंबर कम रेजोनेंस हो गया। दिस इज द स्टेबिलिटी का ऑर्डर। सबसे ऊपर आ जाएगा बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग का देखो कंपाउंड कितना छोटा लग रहा है, देखे में छोटा लगे घाव करे गंभीर। बैक बॉन्ड ऐसे देखने में बहुत छोटा लगेगा, पी पाई डी पाई रेजोनेंस सबसे हाईएस्ट स्टेबल कर देगा। क्यों? वाई बैक बॉन्डिंग से हाईएस्ट स्टेबल होता है? रेजोनेंस से भी तो होना चाहिए था, एरोमेटिक से क्यों नहीं हुआ हाईएस्ट स्टेबल? हाईएस्ट स्टेबल बैक बॉन्ड को ही क्यों बोल? तो पी पाई से क्या होता है? स्टेबिलिटी तो अच्छी बात, वो तो एरोमेटिक में भी हो रहा है, रेजोनेंस से एनर्जी रिलीज हो रही है। सुनिएगा, बैक बॉन्ड, बॉन्ड छोटा है, बहुत बढ़िया। सुनो बेटा, इधर आओ, दिमाग को छोटा नहीं रखते, बॉन्ड ही छोटा रहने दो। इधर आओ, ध्यान से। क्या ये आपके पास एक बैक बॉन्डिंग का एग्जाम्पल लिखा? तो बैक बॉन्डिंग के एग्जाम्पल में पहले से कार्बोकेटाइन दिख रहा है, और कार्बोकेटाइन क्या ऑक्टेट इनकंप्लीट है? कार्बोकेटाइन ऑक्टेट इनकंप्लीट है। लेकिन जैसे ही आप बैक बॉन्ड कराओगे, क्या कुछ ऐसा बन जाएगा, नाइट्रोजन पे प्लस। अब देखो, भले ही नाइट्रोजन पे प्लस है बट ऑक्टेट कंप्लीट है। वाई बैक बॉन्ड से हाईएस्ट स्टेबिलिटी आ जाती है? क्योंकि फटाक से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, एंड ऑक्टेट कंप्लीट वन ऑफ द हाईएस्ट स्टेबल बनाता है कंपाउंड को। समझ में आया? बैकबॉन्ड से हाईली स्टेबल क्यों हो रहा है? क्योंकि बैक बॉन्ड गिव्स ऑक्टेट कंप्लीशन इन कंपाउंड। ठीक है ना? कहीं भी ऐसे डब्बा बना के लिख लीजिएगा, नोट, बैक बॉन्डिंग गिव्स हाईएस्ट स्टेबिलिटी, लिख लीजिए क्वेश्चन साथ में। बैक बॉन्डिंग गिव्स हाईएस्ट स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ ऑक्टेट कंप्लीशन। बैक बॉन्डिंग से बेटे ऑक्टेट कंप्लीशन होती है। और कोई भी बात को ऐसे मान नहीं लेना है बेटा, एसर्शन रीजन आपके सवाल में आते हैं, तो जो चीज ना कुछ लॉजिक समझ में आए तो पूछना होता है कि क्यों बैक बॉन्डिंग ही ज्यादा स्टेबल है। एसर्शन रीजन में बहुत अच्छा से दिया जा सकता है। हाँ, फोर्थ वाला भी एरोमेटिक है, लेकिन क्या पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक में है ना? यहां एरोमेटिक तो केवल रिंग है, हम तो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देख रहे हैं, पाई बॉन्ड की तो देख ही नहीं रहे। तो एरोमेटिक है बट पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ठीक है? पॉजिटिव चार्ज ये वाला एरोमेटिक में, देखो इसकी वजह से रेजोनेंस हो रहा है और इसमें एरोमेटिसिटी है। ट्रोपोलियम आयन एरोमेटिक में हाईली स्टेबल होता है, एरोमेटिक में, बैकबॉन्ड से ज्यादा नहीं। ठीक है ना? फिर 8 नंबर में बेटा एरोमेटिक आएगा, और 4 और 5 में नॉर्मल रेजोनेंस। चलो, आपके पास हाँ 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 बिल्कुल। क्यों लग रहा है? क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ही नहीं। वो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में लगेगा ना, ये तो नॉर्मल कंपाउंड्स है, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स है, राइट? वो रूल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का था। चलिए, अब यहां पे आएंगे। सबसे पहले वाले में बेटा सीपीएम के टाइम डांसिंग रेजोनेंस, दूसरे वाले में बेटा सीधा सीधा दिख रहा होगा बैक बॉन्डिंग,
और तीसरे वाले में क्या दिख रहा है? तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ध्यान से देखिएगा, दिखता नहीं होता है। अगर मैं इसको रेजोनेंस कराऊं तो देखो, रेजोनेंस कराने के बाद पाई बॉन्ड यहां प्लस चार्ज यहां आ जाएगा, पाई बॉन्ड यहां प्लस चार्ज यहां आ जाएगा, और ऑक्सीजन तो है ही ना पहले से यहां पे। अब देखो ये यही कंपाउंड है, सेम कंपाउंड है, मतलब दोनों को अलग अलग नहीं एज्यूम करना है, दोनों सेम कंपाउंड है। तो ए में डाउनसिंग रेजोनेंस है, बी में बैक बॉन्डिंग दिख रहा है डोनर एक्सेप्टर, और सी में रेजोनेंस और बैक बॉन्डिंग दिख रहा है। आया समझ में? फिर से देखिए, डांसिंग रेजोनेंस, बैक बॉन्डिंग, और इसमें बैक बॉन्डिंग हो रहा है बट रेजोनेंस के बाद, तो यहां बैक बॉन्डिंग भी हो रहा है और रेजोनेंस भी हो रहा है। तो हाईली स्टेबल कौन हो गया? सी। फिर कौन हो गया? बी। फिर कौन हो गया? ए। तो सी बी ए आ गया आपके पास। ठीक है, और ये क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के एग्जाम में आएगा, और लास्ट एग्जाम में आया था, राइट? लास्ट वाले टेस्ट में आया था, और आउट ऑफ द सिलेबस नहीं था। बैकबोन तो पढ़े ही थे, पी पाई सोच तो कर ही सकते थे, लेकिन अब अच्छे से कर पाओगे। लिख लो भाई फटाफट, देखो मत शक्ल, जल्दी जल्दी लिखा करो, साथ साथ में समझो और लिखो। बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर डांसिंग, फिर एरोमेटिक, फिर नॉर्मल रेजोनेंस। थर्ड वाला क्वेश्चन वीवीआईपी है, सेकंड का जो थर्ड पार्ट वाला है, इसमें ध्यान देना, बैक बॉन्डिंग है बट आफ्टर रेजोनेंस, तो और स्टेबिलिटी बढ़ गई। हाँ, इसमें सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में ये तो सीपीएम के टाइम दिख रहा है, इसमें डांसिंग रेजोनेंस है। इसमें देखो, क्या ये ऑक्सीजन डोनर एटम पड़ा है, और CH2 प्लस, क्या बेटा ये एक्सेप्टर है, तो डोनर और एक्सेप्टर अगर पास में होते हैं तो ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट कर देगा, बैकबॉन्ड हो जाएगा। थर्ड वाले में बैकबॉन्ड डायरेक्टली नहीं दिख रहा, बट रेजोनेंस होने के बाद आपको पढ़ाया था 1 2 3 लगता है, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में जाएगा और 1 का चार्ज 3 पे जाएगा। देखो 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 1 का चार्ज 3 पे गया। जैसे ही 1 का चार्ज 3 पे आएगा, क्या बैकबॉन्ड नजर आ गया? डोनर और एक्सेप्टर, सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन में रेजोनेंस भी है और रेजोनेंस के बाद बैकबॉन्ड भी है, तो दोनों फैक्टर काम कर रहा है। और पहले वाले में तो केवल बैकबॉन्ड है, तो वहां 2 स्टेबल फैक्टर है, यहां पे 1 स्टेबल फैक्टर है, यहां पे डांसिंग रेजोनेंस कम होता है। हो गया ये वाला? जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या फर्स्ट वाले क्वेश्चन में? हाँ प्लस है, CH2 प्लस, यहां भी CH2 प्लस। ये इसलिए अच्छा होता है क्योंकि एम्स में आया हुआ सवाल है। बैकबॉन्ड से हाईएस्ट स्टेबिलिटी आ गई, हो गया, आगे बढ़े, लिख लिया भाई? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भाई सबका आंसर लगा दिया। चलो नेक्स्ट, ऊपर वाले में देखोगे तो क्या आपको हाइपर कंजुगेशन नजर आया? 3 अल्फा एच। पहले वाले में हाइपर कंजुगेशन 3 अल्फा एच, दूसरे वाले में 6 अल्फा एच, और इसमें तो रेजोनेंस हो रहा है, और इसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। बेंजीन के ऊपर CH2 लगा हुआ है, रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, अच्छी बात है। रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है तो क्या स्टेबल होगा ज्यादा? फिर रेजोनेंस कम हो रहा है, फिर रेजोनेंस के बाद हाइपर कंजुगेशन आता है, और हाइपर कंजुगेशन में फिर बी, फिर ए, ज्यादा अल्फा एच ज्यादा स्टेबिलिटी, कम अल्फा एच कम स्टेबिलिटी, डीसीबी है। समझ में आया? नथिंग न्यू, साथ में लिखे। अब देखो यहां पे CH2 माइनस है, इंटरमीडिएट अब माइनस है, प्लस नहीं है, माइनस। अब माइनस की स्टेबिलिटी पूछी जा रही है। माइनस में तो आप M और I लगाते हो, हाइपर कंजुगेशन तो लगा ही नहीं सकते, मीजोमेरिक है नहीं, रेजोनेंस हो नहीं रहा। क्या आपको नेगेटिव, हाँ पहला वाला तो रेजोनेंस हो रहा है, पहला वाला रेजोनेंस, दूसरा वाला नहीं हो रहा, तीसरा वाला भी नहीं हो रहा। दूसरे वाले में क्या नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है, और इसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव sp3 पे है, तो रेजोनेंस तो हाईली स्टेबल कर देगा 1।
और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन देखना था, तो फिर sp2 नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज स्टेबल, नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज लेस स्टेबल। क्या 1 2 3 आ जाएगा? रेजोनेंस हाईली स्टेबल करेगा, फिर हाइब्रिडाइजेशन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में तो रेजोनेंस हो रहा है, सेकंड में बेटा sp3 है, लेस पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल होगा, और पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्या आपके पास 1 2 3 आ गया? बिल्कुल सही बात है। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो इसी तरह से आएंगे आपके एग्जाम में। लिख लिया? दूसरा क्वेश्चन करें? चलो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो यार, सैलरी काट ली जाएगी क्या ऐसे भी की? ऐसा लग रहा है 100 के क्वेश्चन में लिखा है। अब मैं उसको देता हूं आंसर लगा के, भाई सेम एज इट इज छाप दिया। क्वेश्चन नंबर 6 7 8, जरा देखो, तीन तरफ से रेजोनेंस हो रहा है, दो तरफ से रेजोनेंस हो रहा है, एक तरफ से हो रहा है, वहां नॉर्मल रेजोनेंस हो रहा है। इसमें समझने समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या 3 2 1 हो जाएगा बेटा? ज्यादा रेजोनेंस ज्यादा स्टेबिलिटी, कम रेजोनेंस कम स्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर, क्या थर्ड का सबसे ज्यादा होगा, फिर 1 का होगा, फिर 2 का होगा? 3 1 2। लास्ट वाले में कोई डाउट हो तो पूछिए। थर्ड वाले में आप देखो, क्या ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है? थर्ड वाले में मोर रेजोनेंस हो रहा है, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी दोनों साइड रेजोनेंस हो रहा है। बेटा यहां पे केवल इसमें रेजोनेंस होगा, ये तो 2 सिग्मा आ गया, रेजोनेंस नहीं हुआ, केवल लेस रेजोनेंस हो रहा है, इतने ही पार्ट में रेजोनेंस हो रहा है। और डबल बॉन्ड तो भाई साहब माइनस आई से अनस्टेबल भी कर रहा है। अच्छा, थर्ड वाले में 2 सिग्मा आ गया तो यहां पे रेजोनेंस नहीं है। क्या सेकंड वाले में रेजोनेंस है? सेकंड वाले में है। तो देखो सेकंड वाले में रेजोनेंस है, 2 सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, 2 तो रेजोनेंस हो रहा है, स्टेबल हो गया। फिर 1 या 3? 1 में रेजोनेंस है तो फिर 1 आ जाएगा, और 3 में तो रेजोनेंस नहीं है, दो दो माइनस आई लगा रहा है। क्या ये होगा स्टेबिलिटी कोड? 1 2 3 कहना चाह रहे थे क्या तुम? मैं चेक कर रहा था। 1 वाले में देखो, क्या रेजोनेंस के साथ साथ प्लस आई लग रहा है, 2 वाले में रेजोनेंस के साथ साथ माइनस आई लग रहा है, और यहां पे रेजोनेंस भी नहीं हो रहा है, उल्टा माइनस आई भी लग रहा है। तो क्या 3 अनस्टेबल हो गया? 1 वाले में रेजोनेंस प्लस प्लस आई, रेजोनेंस एंड प्लस आई लग रहा है, यहां पे रेजोनेंस एंड माइनस आई लग रहा है, और वहां पे तो कुछ भी नहीं लग रहा है, केवल माइनस आई लग रहा है। वो भी कितना? 2 डबल बॉन्ड है, 2 माइनस आई। हो गया? क्या सारे? हाँ तो प्लस आई लगाएगा। क्या करें? नेक्स्ट स्लाइड। हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 7 8। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आप देखोगे गुड, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आप जाओगे तो क्या यहां पे दो तरफ से रेजोनेंस नजर आ रहा है पहले वाले में, और दूसरे वाले में देखो एक ही ऊपर से रेजोनेंस आ रहा है, और तीसरे लेवल में रेजोनेंस ही नहीं हो रहा, इनफैक्ट अनस्टेबल है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर। तो क्या ए वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर बी वाला, और सी वाला रेजोनेंस नहीं हो रहा है और अनस्टेबल हो रहा है। अब कई लोग लगता है सर रेजोनेंस हो तो रहा है, पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं है, हम पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखते हैं, राइट। पाई बॉन्ड रेजोनेंस में उससे क्या फर्क पड़ता है, पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में होगा तो वो स्टेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या यहां पे रेजोनेंस ज्यादा है, तो सी का सबसे ज्यादा होने वाला है, फिर बी में रेजोनेंस कम है, ए और डी में देखोगे तो डी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, और क्या ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है, तो क्या यही आंसर आएगा सबका, डी। क्योंकि सबसे पहले रेजोनेंस देखते हैं उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन। देखो यहां पे क्या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है इतने एटम में, यहां पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, बट इन दोनों में रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो पहले रेजोनेंस को प्रायोरिटी मिलेगी फिर नॉर्मल वाले कंपाउंड्स को प्रायोरिटी मिलेगी। तो पहले इसीलिए बी और सी में डिसाइड किया, फिर आपके पास डी और ए में देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अच्छा है, वही एम्स पीवाईक्यू का एक्सटेंडेड वर्जन बनाया मैंने। ये का क्यों ज्यादा होगा, एम्स वाला पीवाईक्यू है, 10 सेकंड ले लो, मन में कर लो, लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से। ए का, बी का, सी का, डी का, बी का, आइए देखते हैं क्या यहां पे बैकबोन नजर आया डोनर और एक्सेप्टर। अब सेकंड वाले में देखो रेजोनेंस के बाद बैकबोन, रेजोनेंस के बाद बैकबोन नजर आया होगा, यहां पे तो बैकबोन है ही नहीं, यहां तो बैकबोन है ही नहीं, यहां पे रेजोनेंस तो है। अच्छा अब ध्यान देना, एक क्वेश्चन इसमें और ऐड कर रहा हूं। अब बताओ सबसे ज्यादा कौन होगा, ये बता दो, बी वाला या ई वाला। क्या यहां पे दो तरफ से रेजोनेंस होगा और दो तरफ से बैकबोन की पॉसिबिलिटी है, तो यहां पे रेजोनेंस तो है ही, बट यहां पे दो बैकबोन है, लेफ्ट से भी जाएगा राइट से भी जाएगा, और यहां पे केवल एक तरफ से ही जा सकता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या ई होने वाला है, फिर बी होने वाला है, उसके बाद नॉर्मल आपके पास बैकबोन आ जाएगा, डी और सी लिख दे, यही आंसर। डी में रेजोनेंस हो रहा है, सी में कुछ भी नहीं हो रहा है। दो तरफ से कैसे है, 1 2 3 इधर से आएगा पॉजिटिव चार्ज, या तो 1 2 3 उधर से जा सकता है, दोनों तरफ से रेजोनेंस है, जैसा सेकंड क्वेश्चन में है एक तरफ से वैसे ही वहां दो तरफ से, नथिंग न्यू। हो गया। कभी कभी लगता है मैं ज्यादा ही पढ़ा देता हूं तुम्हें। चलो क्वेश्चन के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास पेपर लीक है बेटा, तुम्हारा दिमाग ना लीक हो, बस इधर आओ। देखो पहले वाले में क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पहले वाले में रेजोनेंस हो रहा है और दूसरे वाले में नहीं हो रहा है। उसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 13 में, क्या यहां पे बैकबोन नजर आ गया होगा, यहां पे रेजोनेंस है, यहां पे रेजोनेंस है ना बेंजीन पे,
क्या यहां पे हाइपर कंजुगेशन है और यहां पे प्लस चार्ज है यहां पे। अब बताओ क्या रेजोनेंस है ना? बहुत बढ़िया। गधो, यहां पे कहां से रेजोनेंस होता है बताया था, ये स्ट्रक्चर ऑक्सीजन अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कभी पाई बॉन्ड अपना थोड़ी देगा। अगर रेजोनेंस कराओगे तो क्या ऑक्सीजन पे प्लस नहीं आ जाएगा? तो क्या अनस्टेबल नहीं हो जाएगा? बोला था ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर देगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपना पाई बॉन्ड थोड़ी दे देगा। मान लो दे देते हैं, एक बार वन केस ले लेके देखते हैं। मान लो बेटा लोन पेयर ये दे देते हैं, तो 1 2 3 लगाएंगे, और 1 2 3 लगाओगे तो क्या ऑक्सीजन पे प्लस आ गया? ऑक्सीजन पे प्लस अनस्टेबल हो गया ना? तो रेजोनेंस स्टेबल के लिए होता है, अनस्टेबल करने के लिए थोड़ी होता है। समझ में आया? एंटी एरोमेटिक में होता है, हर जगह नहीं। तो क्या यहां पे ऑक्सीजन प्लस तो अनस्टेबल हो जाएगा, तो रेजोनेंस अनस्टेबिलिटी के लिए थोड़ी होगा? ये नहीं होगा बेटा, यहां पे रेजोनेंस नहीं होता है। इट इज सिंपली कार्बन जो है वहां पे सी डबल बॉन्ड ओ का माइनस आई लग रहा है। याद है ना, कीटोन, कीटोन माइनस आई लगाता है ना। चलो ठीक है, अब आ जाओ, प्लस चार्ज जो है बैक बॉन्डिंग से ए में सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, फिर आपके पास बी में आ गया, फिर हाइपर कंजुगेशन से डी में तो अनस्टेबल हो गया। एबीसीडी। क्वेश्चन नंबर 14 सोचिए, अब बताओ। फर्स्ट वाले में, हाँ फर्स्ट वाले में, अब सोचो, क्या फर्स्ट वाले में आपके पास वो दिख रहा है कि रेजोनेंस हो रहा है क्या यहां पे? क्या ये रेजोनेंस होगा? बेटा धोखा होगा, है ना? फर्स्ट वाले में रेजोनेंस नहीं होगा। अच्छा सेकंड वाले में भी नहीं हो रहा है, और अच्छी बात है, सेकंड वाले में भी नहीं हो रहा है। अब कैसे करोगे? क्या यहां पे बेटे पास में ही माइनस आई लग रहा है और यहां पे दूर में माइनस आई लग रहा है, तो माइनस आई यहां कम लग रहा है, और बेटा पास में ज्यादा माइनस आई लग रहा है, तो कौन स्टेबल होगा? ज्यादा माइनस आई प्लस चार्ज को ज्यादा ही अनस्टेबल कर देगा। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा क्वेश्चन। माइनस आई ज्यादा है तो अनस्टेबल हो गया ना? अरे भाई पहले कर लो भाई, कर लो कर लो। तुम्हें तो मैं सोच रहा हूं कुछ कुछ स्किप करा के पढ़ाया करूं, ताकि तुम्हें ना आए। आने के बाद तुम तो यहां उछलते हो। फिर इधर आओ। क्या क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है? क्या ये डोनर है, एक्सेप्टर है? अगर एक्सेप्टर थर्ड पीरियड का हो तो पीपाई डीपाई बोलते हैं, और पीपाई पीपाई हो या पीपाई डीपाई हो क्या बैक बॉन्ड बोल देते हैं? यहां पे कोई ऐसी व्यवस्था, कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल के यहां पे जुगाड़ नहीं है, तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो यहां पे बैक बॉन्ड नहीं होगा। केवल माइनस आई लगा रहा है क्या? यहां पे तो बैक बॉन्ड स्टेबल कर देगा, और वहां माइनस आई से क्या अनस्टेबल हो जाएगा? जल्दी लिखो फटाफट से। कभी नहीं, कभी नहीं, है ना? लेकिन अब ध्यान से सुनना, आप कह रहे हो फ्लोरीन कभी बैकबोन बनाएगा ही नहीं, और इनऑर्गेनिक का बैकबोन होता ही फ्लोरीन का है। ध्यान से देखिए, इनऑर्गेनिक में आपने पढ़ा है केवल एक कंपाउंड आपके सिलेबस में है बैकबोन का, अगर बैकबोन आएगा तो BF3 पे ही देना पड़ेगा उसको। एनसीईआरटी में केवल BF3 है, तो यहां तो फ्लोरीन दे रहा है। बेटा ले थोड़ी रहा है, यहां लेने की बात हो रही थी भाई। ये डोनेट कर सकता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, पर एक्सेप्ट थोड़ी कर सकता है। फ्लोरीन डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, बिल्कुल नहीं बनाएगा। तो किसने कहा डबल बॉन्ड बनाता है बैक बॉन्ड में? भाई पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है बैक बॉन्ड में, डबल बॉन्ड बनता ही नहीं है। देखो जरा ध्यान से, क्या ये भी डोनेट कर सकता है? क्या ये भी डोनेट कर सकता है? क्या ये भी कर सकता है? तो BF3 डबल बॉन्ड तो होता ही नहीं ना बैक बॉन्ड। बैक बॉन्ड इज नेवर डबल बॉन्ड, ध्यान रखिएगा। बैक बॉन्ड बेटा ऐसा होता है BF3 पार्शियल डबल बॉन्ड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, गलत कर जाओगे अगर डबल बॉन्ड सोचोगे तो। BF3 इज नेवर अ डबल बॉन्ड। लगता है कि डबल बॉन्ड हो रहा है, लेकिन क्या ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो क्या ये रेजोनेंस जैसा हो गया? तो रेजोनेंस यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, तो क्या पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया, है ना? अब ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन, प्रीवाइक्यू को बता देता हूं। BF3 में एक्सपेरिमेंटल जो बॉन्ड लेंथ आया वो छोटा आया एज कंपेयर टू नॉर्मल। क्यों? क्योंकि BF3 में लगता तो है आपके पास सिंगल बॉन्ड हो रहा है, बट क्या वो पार्शियल डबल बॉन्ड बना रहा है? लेकिन वो डबल नहीं बना रहा, ध्यान रखिएगा। बहुत छोटा नहीं होता, पार्शियल डबल बॉन्ड यानी कि हल्का कम हो जाता है, ठीक है?
क्लोरीन कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, वो ट्रू है यहां भी। ठीक है, चलिए। हाँ, यहां पे जो है, यहां तो एक्सेप्टर है, क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगा लेकिन फ्लोरीन थोड़ी करेगा। इसलिए अगर मान लो सेम क्वेश्चन को, मान लो क्वेश्चन नंबर 15 यहां पे बनाओ, CH2 या फिर कार्बन पे ही मान लो प्लस दे दूं और फिर Cl दे देता हूं। अब बताना जरा इस क्वेश्चन में, थोड़ा सोच के बताना, ऐसा नहीं मुंह खोला बोल दिया। फ्लोरीन या क्लोरीन? ए या बी? कितने लोग कह रहे ए होगा, अब बी होगा, कितने लोग कह रहे? हाँ देखो बताता हूं। जनरली आपको ये लगेगा कि सर यहां पे एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्टर है, अब कौन ज्यादा डोनेट करेगा वो ज्यादा अपना बैकबोन बना लेगा, वो ज्यादा स्टेबल कर देगा। फ्लोरीन या क्लोरीन? फ्लोरीन में एक आप सोच के बताओ, ये तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्यों डोनेट करेगा भाई? हाँ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर डोनेट करने की बारी आए, वैसे बेसिक स्ट्रेंथ में ये मैं लिखाऊंगा, डोनेट करने की बारी आए तो जो छोटा साइज होता है वो डोनेट करता है। क्यों? क्योंकि मान लो फ्लोरीन है छोटा साइज और इस पे तीन तीन लोन पेयर जबरदस्त रिपल्सन कर रहा है, ये अपना लोन पेयर हटाना चाहता है, लेकिन क्लोरीन का साइज बड़ा है क्या, तो इसके पास लोन पेयर उतना रिपल्सन तो नहीं कर रहा, तो ये उतना रिपल्सन नहीं है, उतना अनस्टेबल नहीं है, लेकिन ये वाला तो बहुत ज्यादा रिपल्सन कर रहा है, इसीलिए फ्लोरीन देना चाहता है। बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज अभी लिखवाऊंगा आगे बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन में, तो वहां पे आ जाएगा बेटा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अगर डोनेट करने की बारी आए, कौन डोनेट करेगा? स्मॉल साइज। अगर एक्सेप्ट करने की बारी आए, कौन एक्सेप्ट करेगा? लार्ज साइज। डोनर्स आर ए स्मॉल साइज, एक्सेप्टर्स आर लार्ज साइज। ठीक है, ये बेसिक और एसिडिक का कॉन्सेप्ट है। आई चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15-16। पॉजिटिव चार्ज है CBA, CAB, बेटा क्वेश्चन देख के रुकना होता है, सोचना होता है, फिर आंसर करना होता है। क्या ट्रोपोलियम एरोमेटिक का सबसे स्टेबल हो गया? बी, ए वाले में तो भैया एंटी एरोमेटिक हो गया क्या, तो हाईली अनस्टेबल हो गया ना, तो सी के बाद बी आएगा, बी के बाद हाईली अनस्टेबल हो गया ए, है ना। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। मैंने बताया है रेजोनेंस से हमेशा स्टेबिलिटी नहीं बढ़ती, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी घटती भी है इन केस ऑफ एंटी एरोमेटिक। ये नॉर्मल है क्या? चलो इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हो गया। मैं सारे वैरायटी कवर कर रहा हूं, इससे बाहर कोई किताब कोई मॉड्यूल कहीं नहीं होगा, राइट? सारे वैरायटी, इसलिए ज्यादा क्वेश्चंस करने जरूरी हैं। चलो हो गया ये वाला। हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 17 करिए। क्या बेटा, वहां 4 ऑप्शन है, ए और बी थोड़ी पूछा मैंने। ए और डी सेम है? नहीं नहीं, तुम देख नहीं पा रहे हो बस। अरे नहीं है सेम भाई, मन की आंखों से देखो तब पता लगेगा, ऐसे थोड़ी। देख लिए हो? ज्यादा नहीं देखना है बेटा, क्वेश्चन गलत हो जाएंगे फिर। अब देखो, अब देखो, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होने वाला है? क्या यहां बैकबॉन्ड है? यहां भी है, लेकिन यहां ज्यादा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आसानी से डोनेट करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं करेगा। बी ए हो गया। NH है और OH है, देखो बैकबॉन्ड तो नहीं है, तो केवल क्या आपको माइनस आई नजर आ रहा होगा? माइनस आई इसका कम है और इसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई ज्यादा है, तो ज्यादा अनस्टेबल कर दिया, और फिर आपके पास C और फिर D आ गया। बोलो ठीक है, क्लियर है?
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर माइनस आई, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस माइनस आई, उसी हिसाब से स्टेबिलिटी आ गया। क्या यहां पे बैकबॉन्ड नजर आया होगा? यहां पे नॉर्मल रेजोनेंस है और यहां तो अनस्टेबल हो गया प्लस आई लगा के, तो क्या ए वाला फिर बी वाला फिर सी तो अनस्टेबल हो गया है, सी तो सबसे कम हो जाएगा, ए बी सी। हाँ पीछे वाला स्लाइड लाएं, लाओ ले आए वो, अच्छा फ्लोरीन वाला, ये वाला, हाँ बोलो। बैकबॉन्ड करेगा नहीं, डोनेट करेगा। हाँ हाँ, बेसिक स्ट्रेंथ वाला, बेसिक स्ट्रेंथ वाला